नमस्कार, परफेक्ट टाइमलाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साकेश्वर डाल। इस समय हम उधमपुर जिले के रोन दमेल में मौजूद हैं और ये पीछे सुनहरे अक्षरों में बोर्ड आप देख रहे हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल रोन है, जो कि जिप जोन उधमपुर में पड़ता है। लेकिन बोर्ड की तस्वीरें देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेंगी, लेकिन जब बिल्डिंग की तस्वीरें देखेंगे तो शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएगा, क्योंकि इस स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा विभाग के बड़े बड़े दावे ऐसे लगता है कि यहाँ पे खोखले नज़र आ रहे हों। स्कूल की बिल्डिंग की हालत खस्ता है, कहीं बिल्डिंग के कांच टूटे हैं तो कहीं पे दीवारें ही क्रैक हैं। क्या कुछ बताते हैं स्थानीय लोग, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सरपंच साहब नाम बता दें, ये बताइए कितनी खस्ता हालत है स्कूल? मैं सबका सरपंच कृष्ण सिंह, पंचायत रोनमन। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है, इसकी बिल्डिंग की बहुत बुरी हालत है। जब भी बरसात होती है तो पानी पूरा अंदर टपकता है। बरसात के मौसम में भी बच्चे जो है एक एक कमरे में दो दो क्लासें लगभग चलती हैं, और वैसे भी सर्दियों के मौसम में बच्चे बाहर बैठते हैं। बिल्डिंग की जो कमरे हैं बहुत ही डैमेज हैं, ये कभी भी गिर सकते हैं। तो ये स्टाफ वाले हमने भी बोल रखा है कि बच्चों को इन कमरों में ना बैठाएं, तो ये कमरे बैठने के काबिल नहीं है। तो इसलिए हम जो रिक्वेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट से, सीओ मैम से, जो भी हायर इनके जो हैं, कि भाई इस बिल्डिंग कमरे को डैमेज करके नई बिल्डिंग यहाँ बनाया जाए, जिससे बच्चे आसानी से पढ़ सकें। ये बताइए सरपंच साहब, हाई स्कूल है ये, और ज़्यादातर सरकारी स्कूलों की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, लेकिन यहाँ की स्ट्रेंथ कितनी है? जहाँ की स्ट्रेंथ जो है 160 है, क्योंकि जहाँ कहने को तो ये रोन हाई स्कूल है, सिटी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। जहाँ हाई सेकेंडरी बहुत दूर दूर हैं, एक तो बटलवालियाँ हैं और हाई सेकेंडरी के लिए जाना पड़ता है उधमपुर में। इसलिए सराउंडिंग एरिया में यहाँ 10वीं का ये स्कूल है, हाई सेकेंडरी नहीं है। हमने हाई सेकेंडरी के लिए इसको रखा था कि भाई ये हाई सेकेंडरी बने, जिससे बच्चे जहाँ ही पढ़ें उधमपुर में नहीं जाएँ। स्ट्रेंथ तो बहुत है, लेकिन बिल्डिंग की कमी की वजह से यहाँ काफ़ी सारी दिक्कत है। ये बताइए कि अभी जम्मू कश्मीर में नई सरकार आई है, 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों की उम्मीदें सरकार पे हैं, क्या करें? हम ये कहेंगे हाँ बिल्कुल, सरकार का काफ़ी उम्मीदें हैं। जैसे सेंटर में गवर्नमेंट बैठी, मोदी सरकार है, काफ़ी कुछ दे रही है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है ये भी स्कूलों का खास ध्यान दे, बिल्डिंगों को ध्यान दे, और जो भी कमी पेशी हैं उनका ध्यान दे। हमने पहले भी कहा था कि ये हमारे गाँव में ये जो हाई सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, इस स्कूल को की बिल्डिंग जहाँ होनी चाहिए, इससे जो मिडिल स्कूल जो अलग बनना चाहिए, उसके लिए हमने जगह भी प्रपोज की थी। हमारे पास जगह भी है कि मिडिल स्कूल अलग से और ये हाई सेकेंडरी का पार्ट जहाँ बनाया जाए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। तस्वीरें खुद भी आकर रही हैं कि स्कूल की हालत किस तरह से है। दीवारों के कांच टूटे हैं, कहीं से दीवारें क्रैक हैं तो कहीं से स्कूल की छत टपकती है। सर अपना नाम बताएं, ये बताएं कि कितनी परेशानी होती है जब बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती है? देखिए, मेरा नाम संसार सिंह जमवाल है। मैं यहाँ का एक्स सरपंच हूँ, पंचायत राउंड सेकंड का। तो बिल्कुल साथ साथ ही हमारी दोनों पंचायतें हैं। हमारे लिए एक ही स्कूल है ये दोनों पंचायतों के लिए। जैसे किसी ने बताया कि भाई इसकी हालत ये आपने देखी हुई है, आपने खुद भी देखा है इसकी हालत, क्योंकि ये जो स्कूल की कंडीशन है ये बहुत ही बुरी हालत है। बारिश में तो बच्चों को बैठना मुश्किल ही है, वैसे भी बारिश के बगैर भी अंदर जाना डर लगता है, कब शायद इसका ऊपर से टूट के किसी का नुकसान हो जाए। तो इन हालातों में हमने ये बात हायर एजुकेशन जो ऑफिसर्स हैं, जो सीईओ साहब, वहाँ तक इन बातों को पहुँचाई थी, लेकिन इन्होंने किसी बात का कोई असर ही नहीं है अभी तक, किसी ने देखा तक नहीं इसको आके। तो इतना कब तक हम इसको बर्दाश्त करेंगे? ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को ज़रा सा नुकसान हो गया तो फिर बताइए हम किसी को यहाँ पर हिलने नहीं देंगे यहाँ से। फिर हम ये बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये स्थानीय नागरिक हैं और पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं, और इन्होंने भी काफ़ी सारा प्रयास जो है इस स्कूल की बिल्डिंग के लिए किया है, हायर अथॉरिटीज़ को भी लिखा है। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे 162 के करीब बच्चे पढ़ते हों, तो उस स्कूल की बिल्डिंग की खस्ता हालत हो तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। मात्र 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, और इस तरह से खस्ता हालत बिल्डिंग स्कूल की हो तो काफ़ी शर्म की बात है। और खासकर शिक्षा विभाग को देखना चाहिए कि अगर बिल्डिंग क्रैक हो चुकी है तो इसे डिसमेंटल करके नई बिल्डिंग बनानी चाहिए। खजूरिया है, मैं 10वीं कक्षा की छात्र हूँ। हमारे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च विद्यालय रोन है।
हमारे स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसके कारण जब बारिश होती है तो खेतों का सारा पानी हमारे ग्राउंड में आता है, ना हम प्रेयर कर पाते हैं ना हम चल पाते हैं। अब बरसात के दिनों में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है तो लोगों के जो भी जानवर वगैरह होते हैं वो सारे हमारे ग्राउंड्स में आते हैं। हमने पेड़ पौधे लगाए होते हैं वो भी नहीं छोड़ते हैं। आउटसाइडर्स आ रहे हैं जा रहे हैं तो हमारा इससे पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन नहीं रहता है। हमारे स्कूल की बिल्डिंग है जो कि पूरी डैमेज है, उसमें जगह जगह पे क्रैक्स आए हैं। एक रूम तो ऐसा है जिसकी बैक साइड से दीवार ही टूट गई है, तो जो ये खिड़कियाँ इनके भी जालियाँ वगैरह निकल गई हैं, बैठने की जगह नहीं होती है। तो टीचर्स बिठाते भी नहीं हैं इस बिल्डिंग में। तो जो कोई कोई बिल्डिंग है जिसमें लीकेज होता है, बरसात के दिनों में उसमें से पानी निकलता है और मिरर वगैरह खिड़कियों के सारे टूट गए हैं। तो देखो, जब कंबाइन क्लासेस होती है हमारी 2-2 3 की, तो बड़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि 3 टीचर एक साथ क्लासेस लेंगे तो फिर डिस्टर्बेंस तो होती ही है। मीडिया के थ्रू यही अपील करना चाहूँगी कि जो हमारे स्कूल है उसको बाउंड्री वॉल प्रोवाइड हो और हमारी जो बिल्डिंग है ये न्यू बने। साथ में हमारे टीचर्स का स्टाफ रूम भी है, वो भी मुश्किल से बैठते हैं, वो भी एकदम डैमेज है, तो वो भी न्यू बनना चाहिए। और मैं दरसू रहता हूँ तो मैं उधर से पढ़ने आता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल भी नहीं है जिसके कारण सारा पानी इधर आ जाता है। प्रेयर भी नहीं करवाते तो छोटे छोटे बरामदों में हम प्रेयर करते हैं। और क्योंकि आउटसाइडर भी आते हैं यहाँ पे, तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा सारा ध्यान उसी पे रह जाता है। और जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ की पूरी डैमेज हो चुकी हैं जिसके कारण हम कभी कभी बाहर बैठते हैं बरसातों में, तो हम बाहर पढ़ते हैं उधर बरामदों में, जहाँ फिर डर रहता है कि कभी गिर ना जाए जब बारिश पड़ती है। तो जिस बरसात में भी बड़ा डर लगता है। और हाँ, कई आती हैं जहाँ पे लगा है कि ये नहीं गिर सकता तो हम उधर बैठ जाते हैं और जो फिर हम उधर ही पढ़ते हैं। और जब कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा होता है तो हमारा ध्यान कभी कभी वहाँ पे चला जाता है और कभी कभी फिर हम पढ़ नहीं पाते जिसके कारण हमें कंसंट्रेशन नहीं रहती पढ़ने के लिए। लगभग 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं और 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार बनी है और लोगों की भी उम्मीदें जो हैं वो काफ़ी सारी इस सरकार पे हैं और लोगों का यही कहना है कि जनाब हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कृपया करके कोई बड़ा हादसा ना हो, इस बिल्डिंग को नया बना दीजिए। परफेक्ट टाइमलाइन के लिए उधमपुर से राकेश वड्याल की ये रिपोर्ट।